जितना बुरा देखोगे, जितना बुरा देखोगे उतना ये मत समझना कि देख लिया और हम निकल गए, नहीं, वो घुस गया अंदर, वो अंदर चला गया। जितनी बुरी बात सुनोगे, जितनी बुरी सुनोगे, इसकी उसकी, इसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी ये बात, जितना बुरा सुनोगे वो इनके द्वारा वो इस ड्रम में भराता जाएगा। जितना बुरा देखोगे, जितना बुरा देखोगे वो जाता जाएगा, और जितना बुरा बुरा बकोगे वो इसमें से अंदर ऐसा मत बोलना कि सोचना कि हमने किसी को बुरा बोल दिया या गाली दे दी तो हमने बहुत बड़ा नाम उछाल लिया। आपने किसी को गाली दे करके थोड़ी देर के लिए दुखी जरूर कर दिया है, पर बुरा शब्द आपके अंदर घुस गया है। उसको तो थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा लगेगा, पर आपके श्रीमुख से, आपकी जिह्वा से, जो पावन और पवित्र जिह्वा है, उस पावन और पवित्र जिह्वा से आपने उल्टा सीधा बोला है, बका है, तो वो बकी हुई वस्तु आपके अंदर भी जा रही है। जितना बाहर जा रही है उससे ज्यादा अंदर भी जा रही है। तो 60-70 वर्ष की अवधि में ये तीनों छिद्र में से टंकी भराई जाती है। वो जब टंकी भराते 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 फुल हो जाती है तो फिर वही आदमी भवसागर में जा करके डूब जाता है। इसलिए जैसे वो गुड़िया कह रही कि खाली ड्रम यदि है तो वो खाली ड्रम तो तीरेगी तीरेगी, वो 1-2 लोगों को और बिठा के तीरा देगी। घर में यदि एक भगत है, गांव में यदि एक भगत है और वो हरि नाम जप रहा है, तो वो अपनी ड्रम में, वो अपनी नाव में 2-4-10 को और बिठा करके तीरा सकता है। इसलिए घर में यदि कोई पूजा पाठ कर रहा है, माला जप रहा है, तो उसके बदले में आप काम कर दो। कि साहब वो माला जपती है, मेरी देरानी है, वो माला जपती है, सुबह सुबह रोज पूजा करती है, तो उससे ईर्षा मत करो। आज सुबह हुआ, अपन ने नहा ली, धो ली, पटलन तो माला लेके बैठ गई। यदि कोई पूजा कर रही, घर में पाठ कर रही है, आरती कर रही है, मंदिर जा रही है, तो उसको जान दो, उसको कहो बहन तू जा, आराम से जा, जो काम घर का रह जाएगा वो तेरे बदले में कर दूंगा। तो एक तो ये हो गया कि वह पूजा पाठ करने गई, उसके बदले अपन ने काम किया, तो उसकी पूजा का जो फल मिलेगा वो उसको तो मिलेगा मिलेगा, आधा आधा अपने पास भी आ जाएगा। वो बिना किए का, बिना करे का अपने को मिल जाएगा। हरि नाम जपने वाले के बराबर जपवाने वाले को भी पुण्य मिलता है का? हरि नाम जपने वाले के बराबर जपवाने वाले को भी पुण्य मिलता है। जपो, जपाओ। घर में यदि कोई जपने वाला युवा है तो उसको जपाओ, जपने वाला वृद्ध है तो उसको जपाओ। इनके जपने से क्या होगा? आपका घर शुद्ध होगा। आप यदि एक भी पूजा करने वाला व्यक्ति हमारे घर में है, और भगवान करे हर घर में पूजा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, एकाध तो घर में पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एक भी यदि पूजा पाठ कर रहा है, आरती कर रहा है, हवन कर रहा है, रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, तो उससे आपका घर शुद्ध हो रहा है। और उस घर, शुद्ध घर में आप सब निवास करोगे तो निश्चित रूप से वातावरण शुद्ध होगा और मन शुद्ध होगा। इसलिए भजन करने वाले को कभी मत रोकना, पूजा करने वाले को कभी मत रोकना,
मंदिर जाने वाले को कभी मत रोकना। 1000 काम, कितने? 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 काम छोड़ करके भी यदि जीव भजन कर रहा है तो उसको कभी मत रोकना, उसको करने देना। क्यों? देह धरे का गुण यही, ये देह धरे का सबसे बड़ा गुण ही यही है, भगवान की आराधना करना, जपना, नाम जपना। कैसे जपना? जैसे मीरा ने जपा ऐसे। जहर लाया और जहर ले जा करके पिला दिया, पर फिर भी उनके प्रति द्वेष नहीं रखा उन्होंने। क्यों? उनको पता है द्वेष रखूंगी तो मटकी में कचरा भराएगा। कालकूट नाग ले आए और कहा ये गुरु का हार है, ये प्रसाद है, ले ले। तो उन्होंने मेरे गुरु का है, उन्होंने कहा गुरु का है, तो उठाया और डाल लिया। पर इतना पकड़ते समय तो नाग था, गले में डालते डालते वो नाग का हार बन गया। जहर लाई और कहा ये गुरु का शरणामत है, शरणामत है। उनके पक्का, उनके यहाँ शरणामत है। तो नाम जपते हुए, जपते जपते उस जहर को मीरा ने पी गई। यहाँ तक तो जहर था, ओट में लाते लाते वो जहर का अमृत बन गया। इसलिए आज चतुर्थ दिवस में प्रथम में आपसे आग्रह किया है कि एक ड्रम खाली है, एक भरी है। तो खाली को तिरने की पूरी पूरी गारंटी है। वो खाली ड्रम पानी में बहते बहते उस पार निकल जाएगी, पर भरी वाली डूब जाएगी। ऐसे ही जब एक दिन भवसागर के किनार में जितने जीव बैठे सब जाएंगे, खाली खाली तिर जाएंगे, भरे भरे डूब जाएंगे। इसलिए खाली रहो। कोई कुछ भी बोले, लोग कहते थे आज बलवान आदमी है, आज तो उनकी मेरा पूरा मूड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? उनके नौकर को आज खूब गाली बक्के आया हूं। तो बक्के तो नौकर को आया, पर दिमाग किसका खराब हुआ? मालिक का हुआ कि नहीं हुआ? सास कह रही है, सास को बहू को बहुत बका, पर दिमाग किसका खराब हुआ? सास का ही हुआ कि नहीं हुआ? अपन ने यहाँ कहावत है, जो बोलेगा उसका मुंह दुखेगा। हमारा क्या? जो बकता है उसके अंदर जा रहा है, जो किसी को निर्धन को सता रहा है, जो गरीब पर अन्याय कर रहा है, जो किसी का बुरा कर रहा है, जो किसी के हिस्से का हड़प रहा है, जो किसी का छीन रहा है, वो छीन तो लेगा, पर ध्यान रखना ड्रम भरा रही है, ड्रम भी भरा रही है। और जिस दिन, क्योंकि सबको जाना है, उस किनार पर ऐसा कोई नहीं है जो भवसागर के किनार पर जिसके नहीं गुजरेगा। सबको गुजरना पड़ेगा एक दिन। रहना नहीं, देश वीराना है, रहना नहीं, देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है, रहना नहीं, देश वीराना। सबको जाना है और किनार पर जाकर के सबको खड़े रहना है। और उस समय ना कोई नाव आएगी, ना कोई पार लगाने वाला आएगा, आपको ही तीर के जाना पड़ेगा। तो हल्के हल्के तीर जाएंगे, भारी भारी डूब जाएंगे। कोई बेईमानी करके बड़ा आदमी बन रहा है, कोई गलत करके बड़ा बन रहा है, कोई किसी का छीन करके बड़ा बन रहा है। 60-70 वर्ष की अवधि में बड़े छोटे बन जाना, उसके बाद उनके घाट पे जाना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना, अभी ठंड पड़ रही है, रात में रजाई ओढ़ करके और
ओढ़ करके सोते सोते सोचना कि जितना जितना जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया है, इनमें से कितनी चीज लेकर के मैं जाऊंगा। सोए सोए हम तो सो करके बहुत सोचते हैं, रजाई में ओढ़ करके कितना लेकर के जाएंगे, क्या क्या लेकर के जाएंगे। हमारे सनातन का तो रिवाज यहाँ तक है साहब, सनातन की पद्धति इतनी खतरनाक है कि जाते समय चड्डी का नाड़ा भी खोल दिया जाता है। कितना बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, बहुत बड़ा पटेल है, पर उसके बाद भी घर से निकलते निकलते अर्थी में रखते रखते उनके सब निकाल दो रे। तो एकातर एक धागा भी शरीर पर नहीं रखा जाता है। उससे एक सीख मिलती है कि ये पूरा क्यों निकाल रहे हो, नंग धड़ंग रख रहे हो, इतने बड़े आदमी को अच्छा लगता है क्या? इनके साहब इसलिए इनको रख रहे हैं ताकि देखने वाले, इनके साथ में जाने वाले, ये दृश्य देखने वालों को ये मालूम पड़े कि कितना भी इकट्ठा कर लेना, पर जिस दिन जाओगे उस दिन नाड़ा भी खोल दिया जाए, कुछ नहीं जाए। इसलिए थोड़ी अवधि है और उस थोड़ी अवधि में यहाँ रहना है। कुछ भी अंदर मत जान दो, ये चदरिया है और इस चदरिया को जैसी लेकर के आए हैं एक दिन वैसी उसको सौंपना पड़ेगा। दाग करके ले अगर जाओगे तो फिर धोने में मरम्मत हो जाएगी।